अचकामी से हमारी काला सोना भेड़िया। काला सोना एक और जंगल की सुरक्षा के लिए वचनबद्ध भेड़िया ने संपूर्ण जंगल को दिया हुआ था अपनी सुरक्षा का वह प्रतीक चिन्ह। तो दूसरी ओर ऐसे क्रूर लोगों की कमी नहीं थी जिन्हें उस प्रतीक चिन्ह से कोई मतलब नहीं था। जिसका मतलब था कि वह आरक्षित जंगल है, इसमें शिकार को मना है। जिन्हें मतलब था तो अपने निजी स्वार्थी के लिए निरीह जानों को चारे की तरह इस्तेमाल करने से, जैसे स्वर्ण कबीले का तांत्रिक तंत्राली। शैतान ताकतें तंत्राली जैसे इंसानों के हुक्म की जैसे गुलाम होती हैं। जागो ए मेरी शैतान ताकतों जागो। तंत्राली के गले से बब्बर शेर जैसी गुर्राहट उभरी। तंत्र विद्या की सबसे विध्वंसक शक्ति कृत्या को जगाने के लिए मुझे पशुओं के लहू की आहुतियों की जरूरत है। जाओ मुझे आहुतियां ला कर दो। जंगल की शांति के लिए फौजियों द्वारा किए जा रहे इस यज्ञ में भेड़िया जैन फौजियों के आलस कई शांति प्रिय कबीलों के लोग भी शामिल हुए थे। फौजियों के अलावा कई शांति प्रिय कबीलों के लोग भी शामिल हुए थे। जंगल के उस हिस्से से उठ रहा था हवन सामग्री की पवित्र आहुतियों का धुआं। आहुति यज्ञ कुंड में समर्पित करो भेड़िया। शांति कायम रहे, शांति कायम रहे, शांति कायम रहे। संपन्न होने को था यज्ञ, मगर शैतान ताकतों के रहते भला शांति कैसे कायम रह सकती थी। जंगल में भयानक तूफान आ गया। बलशाली शैतान ताकतें जिंदा आहुतियों के इंतजाम में लग चुकी थी। शैतान ताकतें नील गायों को उड़ाकर ले चली। शैतान ताकतें जिनकी गंध को सूंघ लिया था भेड़िया ने। ओह गॉड, ओह हे, ये क्या, थक थड़ाक थम, ये क्या। घटना ही ऐसी थी कि पल भर में ही सभी के चेहरों पर सफेदी पुत गई थी। भेड़िया के क्रोध का पारा एक ही झटके में सातवें आसमान को भी चीरता चला गया। इनका तो जैसे खून निचुड़ा हुआ है। उफ, इतनी दरिंदगी, इतने जानवरों का वध। भेड़िया की गुर्राहट से आसमान गूंज उठा। किसकी करतूत है ये, किसने बहाया है ये खून। भेड़िया के डग उस ओर दौड़ पड़े। मेरी छठी इंद्री मुझे जंगल में किसी खतरे का आभास करा रही है। वो जंगल में अजीब किस्म की सनसनी फैली थी। वो भेड़िया के अनुयायी भेड़िए अपने देवता को देखकर ठिठक गए।
बताओ क्या हुआ है जंगल में तुम्हारे साथ। उनके जो समाचार मिला भेड़िया को, उसे सुनकर उसकी रगों में बहने वाले खून का दौरा जबरदस्त ढंग से बढ़ गया। ओह, फिर वही खूनी हवा। जंगल में बहुत से लोगों ने महसूस किया था उस शैतानी हवा को। भेड़िया जंगल पर कोई मुसीबत तो नहीं आएगी, भेड़िया के रहते नहीं आएगी। मुसीबत को आने से रोक पाना भेड़िया के भी बस से बाहर होता जा रहा था। हा 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 हा, लौट आई शैतानी ताकतें। हा हा हा, लाओ आहुति का खून लाओ। आहुति के खून से देवता की मूर्ति नहा उठी। उसी पल कृत्या की उस खौफनाक मूर्ति से छूट पड़ी चिंगारियां। फिर चिड़ चिट चिट चिट, जाग कृत्या जाग। यज्ञ में शामिल कबीले वासियों में हलचल मच गई। टीवी चकाचौंध के साथ वहां प्रकट हो रहा था कृत्या। महान कृत्या जाग रहा है। अरे, यह क्या हो रहा है तंत्र अली। जाग कृत्या जाग। शायद महान कृत्या नाराज हो रहा है। धन गरज सी वह आवाज गूंज उठी। कृत्या को जगाने के बाद एक मानव बलि की जरूरत होती है तंत्राली। मानव बलि नहीं मिलती तो मेरी शक्ति विध्वंस मचाती रहती है। जल्दी करो वरना ये पूरा कबीला राख का ढेर बन जाएगा। ओ, तंत्राली के लिए अब ये हरकत करना जरूरी हो गया था। मानव बलि स्वीकार करो कृत्या। नहीं आ। कृत्या के शरीर से छूटती चिंगारियां उस युवक की ओर केंद्रित हो गई और हवा बनकर उसके जिस्म में न केवल समा गई बल्कि ज्वालामुखी की तरह उसके जिस्म को फोड़कर वह हवा हवा में ही छितर गई। वाह। कृत्या के जिस्म से फूटती वह तबाही फौरन ही रुक गई। बोलो कृत्या को क्यों जगाया। महान कृत्या, हमारा स्वर्ण कबीला एक समृद्ध कबीला है। इधर वो जंगली सरदार भेड़िया को स्वर्ण कबीले के बारे में बता रहा था। हाँ भेड़िया, स्वर्ण कबीला अक्सर ही तांत्रिक अनुष्ठान करता रहता है। हो न हो वो शैतानी हवा कबीले के सरदार तंत्राली की ही चलाई हुई थी। सरदार कामची, अगर ये सच हुआ तो तंत्राली अब मेरे हाथों जीवित नहीं बचेगा। इधर तंत्राली ने अपने बारे में बताना शुरू किया। भेड़िया नाम का जंगल का वो जल्लाद स्वर्ण कबीले की ओर चल पड़ा। फिलहाल तंत्राली कृत्या को जवाब दे रहा था। तंत्राली ने ऐसा क्यों किया, उसे इस बात का जवाब अपनी मौत से पहले देना ही होगा। मुझे आपको जगाने की वजह हमारा समृद्धशाली होना ही है महान कृत्या। हमारे स्वर्ण कबीले के पास इतना सोना है कि हम चाहें तो अपने कबीले की जमीन को सोने की जमीन में बदल दें। उसके बाद भी इतना सोना बचेगा कि प्रत्येक कबीले वाला यदि उसे धारण कर ले तो उसके बोझ से वह चल भी नहीं पाए। उस सोने के कारण दूसरे कबीले के डाकू हम पर आक्रमण करते रहते हैं। डाकुओं से मुकाबले में हमें जान माल व सोने की भारी क्षति की आशंका हर वक्त बनी रहती है। हमारी समृद्धि का प्रतीक सोना है। सोने की रक्षा के लिए ही मैंने तुम्हें जगाया है हे महान कृत्या। उसी पल तीव्र प्रकाश से चकाचौंध हो उठी सबकी आंखें। ओह, ये क्या। सिवाय तंत्राली के और कोई भी न देख सका उस दृश्य को।
लघु आकार लेकर तंत्राली की हथेली पर प्रकट हो गई कृत्या की वह आकृति और केवल तंत्राली के मस्तिष्क में गूंज उठी वह आवाज, हमें उस वस्तु में स्थान दो तंत्राली जिसकी तुम रक्षा चाहते हो। ओह यह क्या, इस स्वर्णकंठ में स्थान ग्रहण करो हे महान कृत्या। स्वर्णकंठ के लॉकेट का सुनहरी रंग क्षण भर में सुर्खी लेता चला गया। जब भी इस लॉकेट पर रक्त गिरेगा मैं जाग जाऊंगा। मगर ध्यान रहे, इस लॉकेट को अपने गले से अलग मत करना, क्योंकि जिसका खून मुझे जगाएगा मैं उसी का आदेश मानूंगा। और ये भी ध्यान रखना कि मैं जब भी जागूंगा एक मानव बलि की मुझे फौरन जरूरत होगी, अन्यथा मेरी शक्ति विध्वंस मचाती ही रहेगी। उस लॉकेट को धारण करते ही प्रकाश की तीव्र चकाचौंध समाप्त हो गई। तांत्रिक अनुष्ठान सफल हुआ। महान कृत्या की जय हो, जय हो। खौफ को भी जड़ कर देने वाला स्वर वहां उसी पर गूंज उठा। तो कई निर्दोष प्राणियों के प्राण हरने वाला तांत्रिक अनुष्ठान तूने ही किया था तंत्राली। कौन है तेरी मौत भेड़िया। पलक झपकते ही बीसियों कबीलेवासी भेड़िया के दुश्मन नजर आने लगे। साए साए, सावधान भेड़िया। भेड़िया को हर पल सावधान था, भेड़िया तो हर पल सावधान था। साए साए, अपने सरदार के कुकृत्यों में उसका साथ देने वाले तुम सब भी भेड़िया भेड़िया की निगाहों में अपराधी हो। धड़ाधड़ तंत्राली फरसा लेकर भेड़िया पर कूद पड़ा। हम अपनी रक्षा खुद भली भांति कर सकते हैं भेड़िया। पर भेड़िया पर प्रहार करना भी आसान न था। गुरु भाटिकी के इस प्रलयंकारी शिष्य की रग रग में रण कौशल कूट कूट कर भरा हुआ था। भेड़िया ने अपनी पूंछ को हंटर की तरह फटकार कर नागपाश की तरह तंत्राली की टांगों से जकड़ दिया। सू, दूसरे ही पल तंत्राली का संपूर्ण जिस्म भेड़िया के चारों ओर चक्कर लगाता हुआ विकराल आवाज करता उस चट्टान से टकराया। भेड़िया अपनी पूंछ वापस खींचकर दहाड़ा। शैतान तंत्राली की मौत पर किसी को कोई आपत्ति है तो वो मेरे सामने आए। लौट पड़ा तब जंगल का जल्लाद, सीने में एक अजीब सा उन्माद लिए। अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए इंसान निर्देशों व निरीह प्राणियों की ही बलि क्यों देता है, खुद क्यों नहीं बलि हो जाता। मगर भेड़िया जानता था कि इस प्रश्न का उत्तर खोज पाना बेहद कठिन है। जबकि पीछे स्वर्ण कबीले में मातम का सा दृश्य था। कबीला वासियों के विलाप से वातावरण में मनहूसियत फैल गई थी। भेड़िया के उस खौफनाक रूप को देखने के बाद भला किसकी हिम्मत पड़ती उसका सामना करने की। सरदार तंत्राली, सरदार तंत्राली, स्त्रियां अपनी छातियां पीट पीट कर रुदन कर रही थीं। मगर कोहराम के मनहूस कदम अभी भी स्वर्ण कबीले की ओर बढ़ने से ना रुके थे। हो सावधान डाकू, यलगार हो। उनकी हो की हुंकार से जंगल का माथा भन्ना उठा था। खचाक, आह, ओहो, नरमुंडा, नरमुंडा, नरमुंडा जिसके साथ जुड़ी थी दरिंदगी, क्रूरता, बेरहमी, अत्याचार और रक्तपात की बेशुमार कहानियां। जंगली कबीले के लोग जानते थे कि नरमुंडा अकेला नहीं आता, उसके साथ आती है मौत, तबाही, बर्बादी। उसका काम है अपने कबीले को शमशान बनाना।
फिर वहां मौत की खाक उड़ाना। नरमुंडा इसलिए कहते हैं मुझे क्योंकि मैं शिकार के वक्त किसी की नरमुंड धड़ के धड़ पर बर्दाश्त नहीं करता। खटा खच। स्वर्ण कबीले के जांबाज युवक अपनी जान पर खेलने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। खदेड़ दो इन्हें कबीले से बाहर। मगर इस बार से अति दुस्साहसी काम था, क्योंकि सरदार तंत्राली का मजबूत नेतृत्व आज उन्हें हासिल न था। खचाक, साय साय। बेरहमी खुलकर अट्टहास लगा रही थी। बचाओ, हा 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 हा। 50 दरिंदों के उस भयानक नरसंहार से दहल गया था आकाश भी। मगर नई दिल्ली थी तो सिर्फ वसीयत, लूट लो सारा सोना। नरमुंड ने अपने आदमियों के साथ कबीले का चप्पा चप्पा छान मारा। सोना समृद्धि का प्रतीक है, ये सोना। सोना कबीले पर काफी दिनों से हमारी नजर थी, इसलिए हमने एक साथी को गुप्त रूप से स्वर्ण कबीले की निगरानी पर लगाया था। फिर जैसे ही उससे हमें भेड़िया के हाथों तंत्राली की मौत का समाचार मिला, हमने यहाँ आक्रमण कर दिया। और आज तो तंत्राली का जाबाज बेटा बाटू भी यहाँ नहीं है। हा हा हा। जंगल में नरसंहार व लूट के बाद लौट पड़ा था नरमुंडा। तबाही व बर्बादी के कोहरे को हटाता सिर्फ थोड़ी ही देर बाद वहां पहुंचा बाटू। ये धुआं, ये इतना धुआं कहाँ से उठ रहा है? धुआं स्वर्ण कबीले का है, यह जानकर उसका हृदय जैसे चिंगाड़ उठा। उफ! मेरे कबीले को आग की किसने लगाई? मौत की बारिश किसने की यहाँ? कोपी, तुम बताओ कौन आया था यहाँ? पिताजी के रहते यहाँ इतना बड़ा नरसंहार कैसे हो गया? भेड़िया के हाथों सरदार की मौत के बाद हुआ ये नरसंहार बाटू। जिसे सुनकर बाटू के तन बदन से जैसे लावा फूटने लगा। तो तबाही का असली जिम्मेदार भेड़िया है, क्योंकि अगर पिताजी नरमुंडा के हमले के वक्त जीवित होते तो वो दरिंदा यहाँ से बचकर नहीं जा सकता था। घायल वृद्ध शायद बाटू को वह सब बताने के लिए ही जीवित था। और तब बाटू को दिखाई दी तंत्राली की लाश। पिताजी, आपकी सौगंध, ना तो भेड़िए को ही छोड़ूंगा और ना ही उस वैसी शैतान नरमुंडा को। उठते उठते ठिठक गया बाटू। उसकी निगाहें जा अटकी थी पिताजी के गले में चमचमाते उस पैकेट पर, जिसे हाथ बढ़ाकर उतार लिया उसने। आपकी आखिरी निशानी के रूप में इस पैकेट को अब मैं अपने पास रखूंगा पिताजी। बाटू ने लॉकेट को धारण किया और उसकी इस हरकत पर तबाही के राक्षस जैसे मुस्कुरा उठे। प्रलय के सुकून की सांस ली। मौत अंगड़ाई लेने लगी। मगर फिलहाल तो जुनून बाटू पर सवार था, वो अपना असर दिखा रहा था। भेड़िया, तुझे भी ऐसे ही काट काट कर फेंक दूंगा। खटा खटा गूंज उठा भेड़िया का किला बाटू की चिंगार भरी भरी चीखों से। बाहर आ भेड़िया, बाहर आ। बाटू की ओर से किसी भी हमले के प्रति उस वक्त सावधान लग रहा था भेड़िया। क्या हुआ? बाटू के दोनों हाथ कुल्हाड़ी पर बुरी तरह से कस गए थे। जबड़े खिंचे सटे हुए कदमों के साथ वह भेड़िया की ओर बढ़ा। भेड़िए के निकट पहुंचकर बाटू के हाथ उठे और तब अचानक, यह कुल्हाड़ी लो भेड़िया, और अपने हाथों से उड़ा दो मेरा सिर। अपने कबीले की पूर्ण तबाही के बाद मैं अब जीवित नहीं रहना चाहता। क्या हो गया था बाटू को? भेड़िया पर कुल्हाड़ी उठाने की बजाय उसने कुल्हाड़ी भेड़िया को ही क्यों दे दी थी? तुम्हारे साथ जो कुछ हुआ मुझे बताओ, मैं कसूरवारों को खौफनाक दंड दूंगा।
तो फिर आओ मेरे साथ। बाटू उसे लेकर अपने कबीले पहुंचा। आओ भेड़िया, अपनी आंखों से देख लो इस नरसंहार को। शायद ये बर्बादी उन निरीह और बेजुबान पशुओं की आहों का परिणाम है जो तुम्हारे पिता के हाथों हुई। मगर किसी भी इंसान को किसी भी निर्दोष जिंदगी को छीनने का अधिकार नहीं है। तो फिर आओ मेरे साथ भेड़िया, मैं तुम्हें एक जगह पर लेकर चलता हूँ। इसलिए मैं नरमुंडा को उसके कुकृत्य की सजा दूंगा। बाटू ने पूरी ताकत के साथ उस वृक्ष को घुमाया और आश्चर्य वो ठूंठ वृक्ष अपनी जगह पर घूम गया। हैरान ना हो भेड़िया, ये नकली पेड़ है, यानी गुप्त तहखाने तक पहुंचने का रास्ता। आओ मेरे साथ। नीचे पहुंचते ही चकाचौंध हो उठी भेड़िया की आंखें। ओह ये क्या, ये तो सोना है। इसमें मौत अट्टहास लगा रही है। मेरे पिता का हत्यारा है ये काला सोना। मेरे कबीले की बर्बादी का जिम्मेदार है ये काला सोना। ये काला सोना ना होता तो आज भी मेरा कबीला खुशहाल मेरे सामने होता। इस काले सोने को तुम अपने संरक्षण में ले लो भेड़िया, क्योंकि मुझे इससे घृणा हो गई है। तुम्हारे कबीले की तबाही व बर्बादी का मुझे अफसोस है बाटू, मगर अब इस सोने को किसी की नापाक निगाहें छू भी ना पाएंगी। ये मेरे संरक्षण में रहेगा। ये क्या कर रहा था बाटू, क्या हुआ था उसकी बदले की भावना को, ये कैसे बदला ले रहा था वह। बाटू का षड्यंत्र जल्दी ही ना तो भेड़िया की समझ में आया था और ना ही नरमुंडा की ही समझ में आने वाला था। क्या तुम बाटू को तंत्राली के बेटे हो? क्या तुम बाटू हो तंत्राली के बेटे? हाँ, मैंने तो तुम्हारे कबीले को तबाह किया है, उसे लूटा है। तुम मुझे क्यों पुकारते फिर रहे थे? भले ही तुमने तबाही मचाई है नरमुंडा, मगर मेरे पिता को नहीं मारा, उसे मारा है भेड़िया ने। और मैं तुम्हें इसलिए पुकार रहा था क्योंकि मैंने सुना था नरमुंडा की तुम चट्टानी इलाके की गुफाओं में रहते हो। मैं जानता हूँ कि मेरे पिता की तबाही के जिम्मेदार भेड़िया से केवल तुम ही निपट सकते हो। उसने हमारे सोने के विशाल भंडार पर कब्जा कर लिया है नरमुंडा, और सोने का वो भंडार इतना विशाल है कि तुम्हारा आज तक लूटा गया सारा खजाना भी उसके सामने कम पड़ेगा। मुझे मेरे पिता के हत्यारे भेड़िया का नरमुंड चाहिए, नरमुंडा, जो कि तुम मुझे लाकर दे सकते हो। और तुम्हें जो चाहिए वो मैं तुम्हें दे सकता हूँ, यानी वो सारा सोना। सौदा मंजूर है तो हाँ बोलो नरमुंडा, मंजूर है तुम्हारा सौदा, नरमुंडा को मंजूर है। भेड़िया का मुंड लेकर मैं जल्दी ही लौटूंगा, मगर तब तक तुम भी यहीं पर रहोगे। सोना हाजिर होते ही मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा। नरमुंडा चल पड़ा भेड़िया का मुंड लाने। बाटू की आंखों में पैदा हो रही विचित्र सी उस चमक को कोई न देख पाया था। नरमुंडा अपनी पूरी शक्ति झोंक देगा भेड़िया को खत्म करने में। भेड़िया भी कोई कसर न छोड़ेगा उसे खत्म करने में। हाँ हाँ हाँ, देखा पिताश्री, मैंने अपनी चाल चल दी। अब जंगल में आएगा एक तूफान, उठेगा एक जलजला, सरसराएगी मौत, भेड़िया और नरमुंडा की मौत। बाटू ने मौत को सतन बाटू ने मौत की सतन बिछा दी है और अपनी चाल चल दी है, तो क्या वह अपनी चाल में सफल हो पाएगा? भेड़िया और नरमुंडा की उस भयानक जंग का क्या परिणाम निकला? कृत्या पुनः जागा तो कैसी तबाही लेकर आया? ऐसे और इन जैसे भयानक सवालों का जवाब लेकर आ रहा है भेड़िया का जंगी कॉमिक्स जाग कृत्या जाग समाप्त।